नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं टेस्ट ऑफ एम्पैथी। टेस्ट ऑफ एम्पैथी क्या होता है? ये एक तरीके की नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन का पार्ट होता है। नार्सिसिस्ट पूरे तरीके से आपको टेस्ट करता है कि आपके अंदर एम्पैथी कितनी ज्यादा है और कितने बड़े आप एम्पैथ हो। क्योंकि जितने बड़े आप एम्पैथ होगे और जितनी ज्यादा एम्पैथी आप में होगी, उतना ज्यादा आपसे इमोशनल सप्लाई नार्सिसिस्ट को मिलेगी फ्यूचर में। तो उसकी तैयारी के चक्कर में नार्सिसिस्ट आपका टेस्ट लेता है एम्पैथी का। किस तरीके से लेता है, क्या करता है, क्या बोलता है, डिटेल में बताऊंगा। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। और अगर आपके साथ भी ये टेस्ट लिया गया है तो आपको समझ में आएगा आखिर ये टेस्ट काम कैसे करता है। ये मैं बताऊंगा। नार्सिसिस्ट ये टेस्ट को चेक इसलिए करता है, वो देखना चाहता है कि जो रेड फ्लैग्स होते हैं, जो एम्पैथ को पता होने चाहिए रेड फ्लैग्स, वो देखता है कि ये रेड फ्लैग्स को ये अपनी बातों से कितना वो कर सकता है कि आप उन रेड फ्लैग्स पे ध्यान मत दो और आप अपनी एम्पैथी और सिंपैथी नार्सिसिस्ट के प्रति कितनी ज्यादा दिखाते हो। इसकी तैयारी वो करता है। अब डिटेल में बताता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट समझना। नंबर 1, द सॉब स्टोरी हुक। नार्सिसिस्ट एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसके अंदर इसके साथ ही बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। सामने इसको कोई गलत इंसान मिल गया था, ये बहुत दुखी हुआ था, ये बहुत परेशान हुआ था, इसने बहुत जुल्म झेला था। नार्सिसिस्ट कहानी आपको सुना रहा है जब वो आपसे स्टार्टिंग स्टेजेस पे मिल रहा है। ये कहानी इसलिए सुनाई जा रही है, वो कहानी सुनाने के बाद ये देखना चाह रहा है कि आप जल्दी से जल्दी उसको पैम्पर करने के लिए आते हो या आप अपनी बाउंड्रीज बनाते हो। वो ये चीज नोट करने के लिए कहानी सुनाता है, देखने के लिए कि आपकी एम्पैथी कितनी ज्यादा है या आप कितने बड़े एम्पैथ हो कि आप उसको उस टाइम पे कंफर्ट देने आ रहे हो, उस टाइम उसको आराम से पैम्पर करने आ रहे हो, या आप बाउंड्रीज बनाकर ही बैठ रहे हो। तो उसको समझ आ जाएगा उस टाइम पे कि आपको किस तरीके से मैनिपुलेट करना है। नंबर 2, द रिस्पॉन्स चेक। मैंने बताया उसने आपको एक कहानी सुनाई अपने बारे में, किसने जुल्म झेला, ये परेशान हुआ, ये दुखी हुआ, ये हुआ, फलाना ढिमका। अब उसके बाद में ये आपके रिस्पॉन्स को देखता है। क्या आपका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा एम्पैथ वाला है, बहुत ज्यादा एम्पैथी दिखा रहे हो, बहुत ज्यादा सिंपैथी दिखा रहे हो? क्योंकि जैसे ही आप बहुत ज्यादा लेवल की सिंपैथी दिखाते हो इसको, हे तुम्हारे साथ क्या हो गया, मैं होती तो ऐसा ना हो, मतलब देखना चाह रहा है कि आप किस वे में इन्वॉल्व हो रहे हो। जब आप पूरे तरीके से अगले के दर्द को महसूस कर रहे होते हो, नार्सिसिस्ट आपको हाई वैल्यू पर रख देता है कि हाँ, ये मुझे लॉन्ग टर्म तक सप्लाई दे पाएगी, इमोशनल सप्लाई दे पाएगी। इसको मैं जितना ज्यादा दुखी करूंगा, ये अंदर ही अंदर घुटती रह जाएगी और मुझे सप्लाई देती रह जाएगी और ये उफ तक नहीं करेगी, ये तंग होती रहेगी, पर ये मेरे से बगावत नहीं करेगी। नंबर 3, द बाउंड्री पुश। नार्सिसिस्ट आपके बारे में छोटा मोटा, आपके बारे में जब अभी रिलेशन शुरू हुआ है, छोटा मोटा जोक करेगा या छोटी मोटी डिसरिस्पेक्ट करके ये नोट करेगा कि उस डिसरिस्पेक्ट या जो इसने बेतुका जो जोक करा है उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स कैसा है। अगर आप उसकी वो बात को हंसी में टाल देते हो या ऐसे करते हो चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से, तो आप उसके लिए एक हाई वैल्यू वाले उसमें आ जाते हो एम्पैथ में कि जिससे इसको सप्लाई मिलनी है। अगर आप उसका बुरा मान जाते हो तो नार्सिसिस्ट समझ जाएगा कि आप रेड फ्लैग समझने वाले इंसान हो। और अगर आपने उस बात को, जोक को, उसके डर्टी जोक को या उसकी डिसरिस्पेक्ट को मजाक में ले गए तो नार्सिसिस्ट की नजर आप पे टिक जाएगी। नंबर 4, द विक्टिम नैरेटिव। नार्सिसिस्ट आपको वो कहानी सुनाएगा जिसके अंदर इसके या तो पार्टनर्स या एक्स पार्टनर्स या फैमिली मेंबर्स या लोग हमेशा इस पे जुल्म कर रहे थे, हमेशा ये दुखी था, हमेशा ये परेशान था। और ये आपका रिस्पॉन्स नोट करेगा कि आप अब ये कहानी सुनने के बाद इसकी साइड ले रहे हो, नार्सिसिस्ट की, या इसकी फैमिली मेंबर्स की साइड ले रहे हो। अगर तो आप फैमिली मेंबर्स को सही ठहरा रहे हो कि नहीं उन्होंने सही करा क्योंकि तुम गलत थे, तो आप इसके लिए रेड फ्लैग हो जाएगा कि नहीं, ये अपने टेस्ट में फेल हो गई है। और अगर आप नार्सिसिस्ट की साइड देते हो और उसको पैम्पर वाली साइड पे जाते हो, कहेगा अब ये मछली कांटे में फंसने को तैयार हो चुकी है। आखिर नार्सिसिस्ट ऐसा करते क्यों है? देखो, नार्सिसिस्ट के अंदर ना कॉग्निटिव एम्पैथी होती है। वो क्या होती है? कॉग्निटिव एम्पैथी होती है कि ये जान लेना
कि उसकी हरकतों से आप पे क्या फर्क, आपको क्या असर, आपको कैसा फील हो रहा है। पर उसके अंदर इमोशनल एम्पैथी नहीं होती है कि उस चीज को ऐसा रखना जिसमें आप कंफर्टेबल रहो। वो ये जान लेता है, आप ये कहते हैं ना, नहीं उसको तो पता ही नहीं लग रहा, इतने सालों से वो बेचारा तो हमें तंग थोड़ी कर रहा था, अनजाने में उसने कुछ नहीं करा। उसको पता था कि उसके एक्शन से आप कितने दुखी हो रहे हो, पर फिर भी वो आपको दुखी करता ही जा रहा था। नंबर 1, आइडेंटिफाई टारगेट्स। नार्सिसिस्ट हमेशा उन लोगों का टेस्ट लेता है जो उस पे, जिन पर उसको यकीन हो जाए कि फ्यूचर की गाली गलौज, फ्यूचर की मारपीट, फ्यूचर की माँ बहन जो कर रहे हैं उनकी, वो सहेंगे। ये पहले टेस्ट के थ्रू ये क्लियर कर लेता है कि ये मेरे इस तरीके का बिहेवियर सहेंगे, और जब ये ऐसा बिहेवियर सहेंगे तो मुझे खुल के इमोशनल सप्लाई मिलेगी और इनकी मैं खुल के ऐसी की तैसी कर सकता हूं। नंबर 2, इस्टेब्लिश कंट्रोल। ये इसको पता है कि आप एक इमोशनल लेबर बनने वाले हो। नार्सिसिस्ट जानता है, उसने आपके टेस्ट के थ्रू ये पता लगा लिया है कि आप इमोशनल लेबर बनने को तैयार हो। लेबर कौन? जो भार को ढोता है। तो आप वो बनने वाले हो जो इसकी इमोशनल, जो इसको सप्लाई दोगे और उसके थ्रू आप जो तंग होगे वो आप ढोने को तैयार हो। बहुत से लोग हैं जो लड़ पड़ते हैं, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमें नहीं रहना तेरे साथ में, लेकिन आप फिर भी जुल्म सहने के बाद में भी, परेशान होने के बाद में भी, ऐसी की तैसी कराने के बाद में भी साथ में रहोगे। ये नार्सिसिस्ट टेस्ट के थ्रू यकीन कर लेता है। नंबर 3, मैप वल्नरेबिलिटीज। नार्सिसिस्ट आपके ट्रिगर पॉइंट्स को ध्यान में ले लेता है। किस बात से आप ट्रिगर होते हो, किस बात से आप गुस्सा करते हो, किस बात से आपको गुस्सा आता है, किस बात पे आप चीखते हो, ताकि उन पॉइंट्स को फ्यूचर में जब आपको तंग करा जाए तो गैसलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये भी टेस्ट नार्सिसिस्ट शुरुआत में ही टेस्ट ऑफ एम्पैथी के दौरान आप पे कर लेता है। अब इस टेस्ट को फेल कैसे किया जाए? इस टेस्ट में, मतलब कि इस टेस्ट, ये पहला दुनिया का ऐसा टेस्ट है जिसमें अगर आप फेल होते हो तो समझ लो आप जीत गए, और अगर आप पास होते हो तो समझ लो आप हार गए। तो इस टेस्ट को ऐसे ही बोलेंगे कि इस टेस्ट में फेल कैसे हुआ जाए एम्पैथ के द्वारा, ताकि वो अपने फ्यूचर को बचा सके। नंबर 1, स्लो डाउन। रिश्ते को रिश्ते के हिसाब से ही चलने दो। अभी 1, 2, 3 मीटिंग्स में ही अगले को अपना जीवन साथी मत चुन लो, अगले को अपना पार्टनर मत चुन लो, अगले के साथ लंबा रिश्ता मत चुन लो। पहले थोड़ा स्लो चलो, वक्त के हिसाब से रिश्ते को पकने दो, समझ में आएगा, बहुत सी चीजें नजर में आएंगी, और हर चीज को अपने कान, आंख, दिमाग सब खुले रखो, क्लैरिटी से चलो और स्लो मोशन में आगे बढ़ो। नंबर 2, सेट फर्म बाउंड्रीज। बाउंड्रीज हमेशा तैयार रखो। जब देखे कि सामने वाला एक आधी मीटिंग में डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या तुम्हारे खिलाफ कोई जोक क्रैक कर रहा है, या तुम्हारे खिलाफ कोई टॉन्ट मार रहा है, तुरंत ही उसका जवाब मुंह पर दो। तुम तुरंत फेल हो जाओगे उसके उस टेस्ट में, और तुम्हारा वो फेल होना तुम्हारी जीत है। तुम्हारा उस टेस्ट में पास होना तुम्हारे लिए हानिकारक है। नार्सिसिस्ट के टेस्ट ऑफ एम्पैथी में फेल होना तुम्हारी जीत है, तो फेल हो जाओ। नंबर 3, वेरीफाई इंफॉर्मेशन। नार्सिसिस्ट ने एक बड़ी ही सुहावनी कहानी सुनाई जिसमें ये ही एक हिरन था, बाकी लोग तो भेड़ियों की तरह इसके पीछे पड़े हुए थे। नहीं, वो कहानी को इसके मुंह पे बोलो कि हम भैया वेरीफाई करेंगे इस कहानी को, हमें तो यकीन नहीं हो रहा, हमें तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, हम तो वेरीफाई करेंगे। तुमने तो यहाँ के मुंह से जो बकना था बक दिया, यही तुमने मुंह से जो बकना था बक दिया, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। आप तुरंत उस टेस्ट में फेल हो जाओगे, और नार्सिसिस्ट दोबारा शक्ल नहीं दिखाएगा। वो कहेगा ये मेरे मतलब की एम्पैथ नहीं है, ये एम्पैथ से आगे वाली, यानी ना सुपर एम्पैथ और एम्पैथ के बीच की जो एम्पैथ है वो है। ये इसने अपनी एक बाउंड्री तैयार कर रखी है। ये जब तक स्टोरी को ऐसे नहीं, मैंने कुछ भी बोल दिया और मेरी बात को मान जाएगी या मान जाएगा, तो जब आप उसको बोलेंगे कि इस स्टोरी को हम टेस्ट करेंगे ना, आप उसके टेस्ट में फेल हो जाओगे और अपनी जिंदगी खुशहाली से जियोगे। नार्सिसिस्ट तुरंत आपकी जिंदगी से भाग जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताने की कोशिश करी टेस्ट ऑफ एम्पैथी के बारे में पूरी डिटेल में। बार बार ये वीडियो सुनो, बार बार समझो, और अपने जीवन में अगर और भी लोगों को बता सकते हो तो उनको भी बताओ इस बारे में, और अपने जीवन में भी इसको इन्फॉर्मेशन को उतारो, ताकि आपको समझ में आए कि आपके साथ हो क्या रहा था, या हुआ क्या है, या क्या होने वाला है। देखो, ये बातें सारी मासेस के लिए, सबके लिए हैं।
अपने बारे में जानना चाहते हो, आज आपके जीवन में नार्सिसिस्ट है, आपको डाउट है, समझो, जानो, पहचानो, बात करो। जितनी बात करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। और बात करने के लिए, उसको समझने के लिए नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप करो, मेरे साथ 1 घंटा बात करो। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।